हाँ, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे संयोजकता। क्या देखेंगे? संयोजकता, जिसको बोलते हैं वैलेंसी। पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं संयोजकता किसे कहते हैं, बाद में आप समझ जाइएगा। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने बॉटम कक्षा को सोचता है कि क्या वो फुलफिल हो, क्या हो, यानी कि पूरा हो। क्या हो? पूरा हो। कौन? बॉटम का कक्षा, बॉटम कक्षा, यानी कि आउटर ऑर्बिट जो हो वह क्या हो? फुलफिल हो। उसी को वो, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाया तो वो जितना इलेक्ट्रॉन उसके पास बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अच्छा से आपको समझ में आएगा होपफुली। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं हम, आपने होपफुली याद कर लिया होगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि जितने भी 20 एलिमेंट्स हैं, आपको 20 पढ़ना है। 20 एलिमेंट होपफुली आपने याद कर लिया होगा। तो हम देखते हैं, एक लेते हैं हम किसका? बोरान का। क्या लेते हैं? बोरान, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? आप बतलाइए, परमाणु संख्या कितना होता है? चलिए नहीं याद है, बोलते हैं 5 होता है। देखिए इसका 5 होता है। ये अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, यानी कि अपने कक्षा में, किसमें? कक्षा में इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए एक फार्मूला हम बतलाए थे, जिन्होंने नहीं देखा पिछला लेक्चर वो देख लीजिएगा। हमने बतलाया था फार्मूला 2n²। 2n² के माध्यम से ये क्या होता है? अपने कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए ये हो गया किसका? B5 का परमाणु संख्या, जिसमें B लिख दे। इसमें कितना टोटल है हमको? 5। कितना है इसका परमाणु संख्या? 5। कितना है बोरान का? 5। तो 5, इसमें हम इसको क्या करेंगे? 5 को सजाएंगे। तो 2n², n हम अंदर से काउंट करेंगे हमेशा। n मतलब कि n नंबर ऑर्बिट नंबर अंदर से काउंट करते हैं। तो 1 2 3 इस तरह हो गया। तो एक नंबर देखिए, n की जगह पर 2, n की जगह पर 1 रखिए, n 1 का स्क्वायर किए तो कितना आएगा? 2 × 1 × 2 2 आएगा। तो पहले कक्षा में कितना रहेगा? 2 रहेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब 2 5 में से 2 तो हम सजा दिए, बचा कितना? 3 ही बचा ना। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। कितना बचा हम लोग को पास? 3 बचा। तो 3 बचा तो दूसरे कक्षा में 2, n के जगह पे n का स्क्वायर होता है, तो 2 × n। दूसरा कक्षा की बात करें तो n का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना है? 2 × 2 × 2 दूना 4, तो कितना होना चाहिए? 8। 8 होना चाहिए। 8 सजना चाहिए। किसके हिसाब से? नियम के हिसाब से कितना यहाँ होना चाहिए? 8 होना चाहिए। इतना तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इसके पास कितना है? 3 ही है। तो 3 इसके पास है, लेकिन इसके दूसरे कक्षा में यानी कि सेकेंड ऑर्बिट में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो ये 5 इसको, और क्या, यानी कि 5 इसको नीड है, या ये किसी को दे सकता है जिसको 3 की ज़रूरत है। तो जो इसके बॉटम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचा ना, ये 3 बचा। 3 बचा नहीं, ये बचा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। संयोजकता क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। आप तो इसको समझ में आ गया। तो हम लिख देंगे बी इसका संकेत होता है। संयोजकता मतलब कि 3 को बचाते 3 डॉट से इसको क्या करेंगे? हम दिखा देंगे 3 डॉट को। इसको लुईस साहब ने दिया था। लुईस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, लुईस साहब ने डॉट स्ट्रक्चर दिया था। क्या दिया था? डॉट स्ट्रक्चर। आप किताब जब पढ़िएगा तो वहाँ आपको समझ में आएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो B5 यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, जो बोरान है आता है आपको 5 नंबर पर, जिसका परमाणु संख्या 5 है, उसकी संयोजकता क्या होती है? हमेशा हमेशा 3 होती है। इतना तो आप समझ, संयोजकता किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया। इसी तरह हम देखते हैं फ्लोरीन F9। यहाँ पे देखिए आप, F का कितना होता है? 9 होता है। आपको मालूम है ना F क्या होता है? 9। 9 क्या? परमाणु संख्या। फ्लोरीन का क्या होता है? 9 होता है। तो फ्लोरीन का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, बार बार में स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, आपको हम समझाने के लिए बतला रहे हैं। स्ट्रक्चर बना दिए फ्लोरीन का, F लिख दिए 9। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हम सजाना है, तो इसमें कितना इसका परमाणु संख्या है? 3। कितना मतलब कि 9 इसका परमाणु संख्या। तो देखिए पहले कक्षा में आपने इस नियम से, आपने देखा ना, इस नियम से पहले कक्षा में कितना होना चाहिए? 2 1 2 सजा दिए। दूसरे में कितना होना चाहिए? 8। तो 9 इसके पास टोटल है, 2 हम सजा दिए तो बचा कितना? 7 बचा ना, क्योंकि 2 तो सजा दिए तो बचा कितना? 7। तो पहले कक्षा, दूसरे कक्षा में 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8। 1 2 3 4 5 6, 1 बच रहा है 7। इसको कितना होना चाहिए था? 8 होना चाहिए था। आपको समझ में आ रहा है? 8 होना, देखिए नहीं समझ में, 1 2 3 4 5 6 7, पहले कक्षा में 2। तो इसको 8 जब होना चाहिए तो एक इसको और क्या ज़रूरत है, तो एक किसी से क्या करेगा? लेगा। तो इसकी संयोजकता, यानी कि जो लेन देन करता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। तो इसकी संयोजकता कितना हो गया?
अब बताइए इसकी संयोजकता 7, मतलब कि एक और किसी से लेगा। समझ में आ रहा है? इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए नियान का हम देखते हैं, Ne नियान का कितना होता है? 10 होता है, 10 होता है ना, आप पढ़े होइएगा। तो इसके अब इस तरह नहीं बनाते, सीधा देखते। इसके पहले कक्षा में कितना आएगा? 2, दूसरे में कितना आएगा? 8, 2 8 10। इसकी संयोजकता हुआ नहीं ना, क्योंकि इसका पूरा ऑर्बिट फुलफिल हो रहा है, तो ये स्टेबल हो गया। क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया। तो आप पढ़िएगा, यानी कि देखिएगा हाइड्रोजन ग्रुप और ये सब ग्रुप, अभी हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, यहीं पे आपको समझा रहे हैं। तो नियान क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम देख रहे हैं तीसरा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वहाँ हम देखते हैं। यहाँ देखिए हम ले लिए एक एग्जाम्पल मैग्नीशियम। Mg का क्या होता है? Mg का आप बताइए, Mg कितनी क्या होता है? Mg का कितना होता है? Mg का होता है 12। इतना तो आपको समझ गया। मैग्नीशियम 12, जिसको पहले कक्षा में कितना? 2, दूसरे में कितना? 8। तो 2 8 टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। लेकिन हमको सजाना कितना है? 12। तो बचा कितना? 2। आपको समझ में आ रहा है? बचा कितना? 2। तो 2 बचा, तो इसको 6 जरूरत है। तो 2 इसको बचा तो 6 जरूरत है, तो ये 2 क्या कर सकता है? दे सकता है। तो जो बचता है ना, क्या जो बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। तो मैग्नीशियम का क्या हो गया? संयोजकता। अब पूछेगा कोई मैग्नीशियम का संयोजकता, तो 2। इसलिए आप जहाँ भी देखिएगा ना, तो Mg+2 +2 क्यों रहता है? क्योंकि ये देता है हमेशा, देने वाला हमेशा धनी होता है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये हमें अभी नहीं, आपको बाद में समझाएंगे, या यहीं पे समझ लीजिए। जो देता है ना, यानी कि जो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दिया, तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जो लेता है, कितना भी वो अमीर क्यों नहीं हो, मतलब कि उसके पास कितना भी इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो, लेकिन वो ले लिया, तो वो क्या हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया। तो ये इसी तरह आप देखिए होइएगा, Mg+2 लिखा होता है। अब देखिए आप एक और देखते हैं, हम देखते हैं फास्फोरस P15, फास्फोरस P15। इतना समझ में आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ फास्फोरस P15 आप डिलीट कर रहे थे पहले कक्षा में 2, दूसरे में कितना? 8। टोटल कितना हो गया? 10। ये टोटल हो गया ना 10। लेकिन होना चाहिए कितना है इसके पास? 15। तो 10 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5। 5 बच रहा है ना, तो इसके पास 5। लेकिन तीसरा कक्षा में कितना होना चाहिए? 18। तो 18 तभी सकता है जब चौथे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, तो नहीं तो 8 सजता है। सी तो इसको कितना चाहिए? और 3 चाहिए। कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो इसकी संयोजकता क्या होगी? कितना होगी संयोजकता इसकी? आप बताइए। तो इसको 3 चाहिए, तो 3 चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन साझा करता है ना, लेन देन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। तो इसके बॉटम कक्षा में 5 होगा, तो हम P इस तरह लिख देंगे, 1 2 3 4 5, कहीं भी दर्शा देंगे। तो इसको डॉट से हम डिनोट किए, दर्शाए, तो इसी को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जहाँ यहाँ पे हमने देखा Mg, तो Mg लिख दीजिएगा। 2 होता है, इसको समझो, 2 डॉट कर दिए। कहीं भी आप लिख सकते हैं, इधर इधर कहीं भी लिख सकते हैं। तो Mg के पास 2 हो गया। समझ में आ गया। अब इसी तरह हम देखते हैं कैल्शियम Ca का आप बताइए परमाणु संख्या क्या होता है? Ca का होता है 20। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए 20 के बाद पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 होना चाहिए। तो 18 होगा, तो 18 ये 2 20 8 28 हो जाएगा। तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चौथे में इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो तीसरे कक्षा में भी कितना? 8 होना चाहिए। तो देखिए 2 8 10 8 18, टोटल कितना हो गया? 18। 8 8 आप सजाते जाइएगा, टोटल कितना हो गया? 18। बचा कितना? यहाँ पे माइनस कर दे, 18 बचा कितना? 2 बचा ना। तो ये हमेशा 2 किसी को क्या करेगा? देगा, क्योंकि ये इसके पास 8 चाहिए। 8 चाहिए तब नहीं इसका आउटर ऑर्बिट क्या होगा? फुलफिल होगा। तो आउटर ऑर्बिट फुलफिल होने के लिए इसके पास 6 चाहिए। तो 6 किसी से ये क्या करेगा? लेगा नहीं ना, क्योंकि ये 6 जब लेगा, 6 लेने में आसान है कि 8 पुराने के लिए मान लीजिए आपके पास 8 रुपये है, 8 रुपये का कोई सामान मिल रहा है, तो आपके पास 2 ही रुपये है, आपके फ्रेंड के पास 6 रुपये है। तो आप कंफर्टेबल किस में फील कीजिएगा? देने में नहीं, कि आपको मांगने में कंफर्टेबल फील कीजिएगा, क्योंकि देने में, क्योंकि आपके पास 2 ही रुपये है ना, इसलिए तो आप इसको दे सकते हैं। आप समझ में आया क्या? तो ये देता है, तो इसीलिए आप देखिएगा कैल्शियम पर Ca+2, यानी कि जो हमेशा देता है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक चार्ज हमेशा उस पर आ जाता है। तो होपफुली आपको संयोजकता समझ में आ गया होगा। इसलिए कैल्शियम को इस तरह 1 2 डॉट से समझा दीजिएगा। तो संयोजकता होपफुली इस लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बॉन्ड किस तरह बनाते हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।